हर बार वही ड्रामा एक्ट ड्रामा एक्ट ड्रामा एक्ट। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये जो है प्रोग्राम डांस का प्रोग्राम है या एक्टिंग का प्रोग्राम है। यानी कि ये कोई सीरियल है कि जिसमें एक्टिंग करनी है, या कोई मूवी का सीन है जिसमें एक्टिंग करनी है। भाई ये डांस शो है तो इसमें तो डांस ही देखना पड़ेगा ना। कभी कभार का हो गया कि चलो भाई कोई स्टोरी है तो चलो वो एक बात अलग है, बट एवरी टाइम सिर्फ एक्सप्रेशन का गेम तो नहीं है ना, ये डांस का है। सो डांस ही इसमें देखना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस और जो हम लाइव डिस्कशन करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए, जो कि हम एवरी डे 10 बजे रात को लाइव करते हैं। तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर जुड़ा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट होकर, आपसे बातें करना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जनाब जो है 14 हफ्ते से एक ही टाइप का परफॉर्मेंस देते देते थके नहीं है क्या? या उनकी जो कोरियोग्राफर है वो क्या मतलब उनसे कुछ नया नहीं निकलवा पाई है? कौन सा आपने सिर्फ एक कंटेम्परी के अलावा और बॉलीवुड के अलावा तीसरा डांस फॉर्म आपने कौन सा देख लिया? देखा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है भाई मेरे से चूक गया हो। सिर्फ इतना ही होता है कि बॉलीवुड टॉलीवुड छपरी डांस, और छपरी तो नाम भी दे दिया गया है, एक तो वो झबर बाल उनके उसकी वजह से, और दूसरा छपरी डांस की वजह से। तो जो कोरियोग्राफर है ना वो स्टोरी टेलर है, जिसको हमेशा ही फराह मैम कहती हुई नजर आती है कि बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है, लेकिन एवरी टाइम स्टोरी 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 से कुछ अलग हटके करना चाहिए था ना। अभी चलिए बात करते हैं एज कंपैरिजन, कहाँ 14 हफ्ते और कहाँ 4 हफ्ते। यानी कि 10 हफ्ते बाद हमारी जो मनीषा रानी है वो उनकी एंट्री हुई, और उन्होंने 4 हफ्ते में 4 अलग अलग फॉर्म हमें देखने के लिए मिले, और चारों ही क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। ना केवल वो बातों की धनी है बल्कि गुणों की भी धनी है। बातों के साथ साथ वो जो है इतना एंजॉयमेंट भी कराती हैं, फन वे में सारी बातें करती हैं, और जो भी जजेस जो है उनके साथ जब बातें करते हैं तो लगता है कि हाँ दिल खोलकर खुश होकर हंस रहे हैं। क्योंकि किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पर स्माइल लाना, और अपने जिस चीज़ के लिए आप जिस शो में हो वो भी पूरी शिद्दत के साथ 100% देना काबिल तारीफ़ है। और उनका जो डांस जो अद्रिजा के साथ था भाई, माइंड ब्लोइंग, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। और इधर दूसरी तरफ अगर जर्नी देखे जनाब की, तो जनाब की जर्नी में है ही क्या सिवाय बॉलीवुड के अलावा, बस एक ही टाइप का डांस। और ऊपर से मैडम ने तो अब कह कह के उनका पचका भी कर दिया आखिरकार, ये भी कि इतनी हैवी बॉडी के साथ। क्यों भाई, आप मोटी कैटेगरी में आते हो क्या? मोटे लोगों में तो नहीं आते, तो हैवी बॉडी कहाँ से हो गई? हैवी बॉडी आपने प्रोटीन शेक पी पी के, तेल खा खा के, चिकन मटन खा खा के, एवरी टाइम। मतलब क्या बता रही हैं ये हमारी जो सोसाइटी है उसको, ये क्या बताना चाह रही है कि जो मुस्लिम होते हैं वो एवरी टाइम हर मील जो है वो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, तेलम तेल खाते हैं, चिकन मटन ही खाते हैं, वो साग सब्जी दालें नहीं खाते हैं। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ के लिए बोलते हैं और मुझसे इस चीज़ के लिए सवाल पूछते हैं। लाइव में भी कितने सारे बारे ऐसे सवाल ये पूछे गए हैं कि आपके यहाँ सिर्फ यही सब खाया जाता है क्या? तो क्या समाज को गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये, मतलब डेली का डेली ये बता के। और ऊपर से अगर कोई चीज़ में कसर रह गई थी ना, तो वो उस व्लॉग ने कसर पूरी कर दी, जिसमें वो जो लड़का है जो जनाब 2.0 है, और वो कह रहा था कि ऊपर वेज बनाए, क्योंकि मैडम के जो मौसी आई थी वो वेजिटेरियन थी, उनके लिए वेज खाना बना था, तो नीचे से कबाब रोटी खा के आ गया क्योंकि उसको वेज नहीं खाना था। वाह, मतलब ये जताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ वेज नहीं बनता है, और हम जो कौम है हम जो है वेज खाते ही नहीं, हम दाल सब्जी नहीं खाते हैं। बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंस को लोग जो है ना इतना सब मतलब माथे पे बिठा के रखा है, ये नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इतना सब मटन चिकन ये सब खा खा के, एक बात बताइए, जब वहाँ पे खाना प्रोवाइड होता है तो क्या ज़रूरत है वहाँ पे ढाबा लगाने का और वहाँ पे भर भर के खाना भेजने का? भेजने का मतलब ये है कि वहाँ पे खाना जाता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर जाता होता तो किसी भी एक सिंगल व्लॉग में भी वो हमें देखने के लिए मिलता। ऐसा हो सकता है कि कोई मेहनत करे और वहाँ पे वो खाना खाया जा रहा हो, और खाना खाते हुए लोग तारीफ़ ना करें। एक बार का सिर्फ मुझे याद है कि जब वो ढाबा लगाया गया था स्टेज पे, क्योंकि वो तो सोनी वाले उन्हें दिखाई ही दिया था। बाकी आप तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन एवरी टाइम यूज़ करते हो ना, सीन शूट करते हो। और हाँ, कहाँ गया वो आपका कैमरामैन जो हमेशा ही आपके साथ रहता है और पूरा दिन वहीं आपकी शूटिंग में ही पड़ा रहता है, बिहाइंड द सीन का जो है सब एवरी मोमेंट कैप्चर करता है। वो उस मोमेंट को कैप्चर क्यों नहीं कर पाया? एक व्लॉग में भी आज तक क्यों नहीं दिखा पाए कि जो खाना बनकर जाता है उसको आप लोग सब मिलकर बैठ कर खा पी रहे हैं? वो क्यों नहीं नज़र
आया, उसका भी तो कोई ना कोई तो एक प्रूफ देना चाहिए ना कि भाई खाना वहाँ पे गया है, या फिर वो दिखाकर सिर्फ वहाँ पे क्रू मेंबर को खिलाया जाता है और कंटेस्टेंट नहीं खाते, क्योंकि कंटेस्टेंट के लिए हो सकता है प्रोडक्शन हाउस ने अलाउ ही नहीं किया हो, क्योंकि वो जो खाना वहाँ पर आता है ना वो वेल मैनेज होकर आता है और वेल डाइट के हिसाब का आता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उनको किस हिसाब की डाइट देनी है, जितनी वो मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर खाना बनाया जाता है। यही वजह है कि सबका वेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है तो जनाब का नहीं हुआ। टस से मस हिले नहीं है, जितने 14 हफ्ते पहले थे उससे बल्कि और ज़्यादा ही लगते हैं। और भाई जिस दिन शाहिद कपूर आए थे, शाहिद कपूर कितने फिट लग रहे थे उनके सामने, और वो कितने थुलथुले और मोटे लग रहे थे, बाइसेप्स इतने मोटे मोटे बनाने से हैं। अब तो जिम भी नहीं जा रहे, वर्कआउट भी नहीं कर रहे, सिर्फ जितना भी बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल टस से मस उनका वेट नहीं हो रहा है, फेस पे फ़र्क नहीं पड़ा, सबके फेस पे फ़र्क पड़ा, सब जो है स्लिम ट्रिम हो गए और बड़े ही अच्छे और हेल्दी दिख रहे थे। करुणा जी को देखो कितनी स्लिम भी हो गई थी, बॉडी टोन हो गई थी, और पहले से ज़्यादा जब आई थी जब से ज़्यादा यंगर दिखने लगी थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। और अंजलि ने कितना वेट रिड्यूस करा, बाकी सभी नहीं किया, मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा था जनाब पे, क्योंकि जनाब ने उतनी मेहनत की नहीं है। और अब जो लोग मुझे कहते हैं कि बायसनेस बायसनेस, देखो भाई ये मैं नहीं कह रही बायसनेस है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए, मैं तो ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या कोई किसी भी रियलिटी शो में इस तरह से कोई ढाबा लगाया जा सकता है? आज तक कभी देखा किसी कंटेस्टेंट ने इस तरह से ढाबा लगाया हो स्टेज पर बिरयानी बांटने के लिए? दूसरी बात, मैंने एक रील देखी थी, और उस रील में जो है ये लोग खाना जब खाते हैं वैनिटी में बैठ के, फराह मैम, मलाइका मैम और ये जितने लोग भी वहाँ पे बैठ के, तो वहाँ पर गौहर भी होती हैं और वहाँ पर ऋत्विक भी होते हैं, तो और वहाँ पे जावेद जाफरी जी थे, जिस दिन वो आए थे उस दिन की रील थी। वो लोग सब वहाँ पर अपना लंच फिनिश कर रहे थे, तो लंच में वो बताती हैं, हमेशा ही वो इस तरह से एक रील शूट करती हैं फराह मैम और मलाइका मैम दोनों को टैग करके, कि आज ये खाने में आया, आज ये खाने में आया, आज ये खाने में आया, तो वो सब चीज़ें बतानी थी। तो उसमें कीमा भी था, दाल चावल भी थे, और एक और था दम आलू था, पता नहीं क्या चीज़ थी, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो उसमें स्पेशली ये बताया गया था कि ये कीमा है और ये है दाल फ्रेजी, ये जो है स्पेशली ऋत्विक के लिए है। तो कहने का रीज़न ये है कि वो वेज है, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते, और स्पेशली मेंशन करके फराह मैम ने बताया था। तो क्या इनको नहीं पता था कि वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर सबके लिए नॉनवेज बनकर जा रहा है तो वहाँ पे जो होस्ट हैं वो वेजिटेरियन है? इतने दिन में क्या उनको पता नहीं चला था? जो मुंह उठा के उनको जो है उस दिन भी, चलिए मैं बाकी दिन की बात नहीं करी कि बाकी के दिन तो हो सकता है ऋत्विक वहाँ पर रहते भी नहीं हो, क्योंकि ये तो हमेशा शूट वाले दिन भेजती है, तो शूट वाले दिन का नाम भी लेती है, तो शूट वाले दिन तो डेफिनेटली वहाँ पर रहते ही होंगे। लेकिन चलो मैंने एक बात मान लिया कि वो नहीं रहते, लेकिन जिस दिन दिखाया था उस दिन ऐसा क्या चीज़ थी जो ये बना कर लेकर गई हो कि ये तो वेज वालों के लिए है और ये नॉन वेज वालों के लिए? नॉन वेज वालों के लिए बिरयानी थी और जर्दा भी था, और सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सिर्फ जर्दा बना कर लेकर गई हैं। उनके लिए क्या वेज पुलाव नहीं बनाया जा सकता, या कोई भी वेज किसी भी तरह की कोई भी एक छोटी सी डिश जो 2-3 लोग ही होंगे मुश्किल से जो नॉन वेज नहीं खाते, तो क्या उनके लिए नहीं जा सकती थी? ये क्या एक अच्छी चीज़ थी कि उन लोगों को वहाँ पर रहते हुए उनकी मौजूदगी में उनके लिए कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाए और बाकी लोगों के लिए कराया जाए? टोटल ड्रामा था, टोटल नौटंकी थी। जितना खाना बनकर जाता है ना वो कभी शूट नहीं हुआ, कभी नहीं दिखाया गया। वो क्रू मेंबर खाते हैं या बर्बाद करते हैं या कहीं बांट देते हैं या क्या करते हैं, ये सिर्फ एक कंटेंट का पार्ट है। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरे मुद्दे पर यह है कि मैडम गई हैं फैमिली वीक में, और जनाब आज तक कैसे बसते हुए आ रहे हैं इमोशनली और ड्रामा और स्टोरी टेलिंग की वजह से, जो कि स्टोरी टेलिंग में जो इनकी कोरियोग्राफर है वो माहिर है, जो कि फराह मैम हमेशा ही कहती हैं, हमेशा स्टोरी टेलिंग से ही आप नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि बाकी के लोग जो है ना वो स्टोरी पे इतना फोकस नहीं करते हैं कि हर टाइम जो है आप सिर्फ एवरी वीक जो है स्टोरी ही दिखाएंगे, स्टोरी पे फोकस करेंगे और डांस को पीछे कर देंगे, क्योंकि यह एक डांस है। हाँ, स्टोरी टेलिंग का भी जो बहुत बड़ा पार्ट होता है, सम टाइम, एवरी टाइम नहीं, एवरी टाइम जो हमें देखना है वो डांस फॉर्म देखना है। कितने अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म होते हैं, कंटेम्प्री हो गया, बॉलीवुड हो गया, हिप हॉप हो गया, चाचा हो गया, या फिर और भी कई सारे होते हैं जो मुझे नाम याद भी नहीं है, लेकिन इनके लिए रह गया सिर्फ बॉलीवुड। या फिर ऐसा अगर बॉलीवुड नहीं करे, कंटेम्प्री कर रहे हैं, तो फिर इमोशनल एक्ट करेंगे जिसमें जजेस रोएंगे, इमोशनल हो जाएंगे और वो इमोशनल होकर इनको नंबर दे देंगे, और ये इनका हमेशा का हो भी जाता है। जैसे वो पागलपन वाली दिखा दिया था कि जिसमें ये साइको थे, उस तरह से जो वो एक्ट था कि उसमें एक्सीडेंट हो गया था, और वो जब वो भी आए थे, क्योंकि वो भी ज़्यादातर जो है ना
निशांत इसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं और वो इसी टाइप का डांस ज़्यादा करते हैं। तो वो डांस भी था, या और भी किसी तरह का हो गया। अब जो डांस की हम बात कर रहे हैं, जो मैडम उनको सपोर्ट करने के लिए फैमिली वीक में गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली में सिर्फ मैडम ही रह गई हैं क्या? क्या उनकी अम्मी नहीं है क्या? चलो पापा नहीं आते, अब प्यारी अम्मी को घर छोड़ के क्यों चली गई? प्यारी अम्मी से क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पर? डब्बा तो चली गई दोस्त बन के, हालांकि दोस्त तो उनके कोई है ही नहीं। चंगू मंगू वो दोस्त नहीं है, कहने को वो दोस्त होते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तब वो दोस्त नहीं होते। दोस्ती के नाम पे कौन आया? छोटी बहन। तो वाले एपिसोड में छोटी बहन आ गई और फैमिली वाले वीक में सिर्फ मैडम, क्योंकि सिर्फ मैडम तक की तो फैमिली है और फैमिली में अब नया मेंबर आ गया है, तो फिर माँ और बेटे और बड़ा बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि फैमिली पूरी हो गई है। और जो बड़े बेटे की असली मम्मी है उनको किसी ने पूछा ही नहीं, उनको किसी ने बुलाया ही नहीं। एटलीस्ट उनको बुलाना चाहिए था मंच पर, जैसे तुम लोगों के साथ शूट किया। पूरा जब शुरू में दिखाया था तो भाई हाँ 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 राजा बेटा राजा बेटा, एवरी टाइम ये राजा बेटा की जो नौटंकी है ना, ये हर जगह काम नहीं आती है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों से पर्दाफाश होने लगा है। अंदर जहाँ जड़ों से जुड़े हुए ना, वहाँ जड़ों से लोग जो है ना, वो अब बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो बात करते हैं उस परफॉर्मेंस की। तो मैडम जब वहाँ पे पहुंची हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ड्रेस थी ना, उसका भाई कितना बड़ा बवंडर उन्होंने बनाया और कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा प्रोपोगंडा मैडम ने खेला है। ये क्यों खेला है? क्योंकि मैडम ने जिस तरह से दुपट्टा ड्रेपिंग किया हुआ था, तो लोगों को ये जताने की कोशिश की गई थी, फ्लैट स्लीपर पहन के, प्लाजो का सूट पहन के, दुपट्टे में इस तरह से ड्रेपिंग करके कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी कवर करके पेट को करते, बार बार पेट पर हाथ लगाना। तो लिटरली वो इसी तरह के रूप में बाहर गई थी जिस तरह के रूप में उन्होंने वो डांस परफॉर्मेंस की है। अब पूछेंगे डांस परफॉर्मेंस क्या था? तो डांस परफॉर्मेंस वैसे तो उनकी कोरियोग्राफर ने ही किया है, लेकिन जो फैमिली है, फैमिली के कुछ 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 पार्ट जो है ना, वहाँ उसमें ऐड किया गया, यानी कि उनको शामिल करके कोरियोग्राफी सेट की गई है। तो वहाँ मैडम आ जाएंगी बीच में, और मैडम ने भी सेम ड्रेस पहनी हुई है जैसे कि उनकी कोरियोग्राफर ने पहनी हुई। तो ये एक तो हो गया ड्रेस इस तरह से क्यों हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ पे दिखाया गया है वो एक इमोशनल एक्ट दिखाया गया है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का और डिलीवरी होने का, और फिर बच्चे के साथ जितना सा भी जैसे भी होगा वो एक्ट उस हिसाब से जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो एक इमोशनल एक्ट है कि जैसे बहुत ही परेशानी से और मुसीबत से जब बेबी होता है और जब बेबी दुनिया में आ जाता है तो उसके साथ रिलेटेड जिस तरह की एक्ट वो देखने के लिए कुछ सेकंड की जो क्लिपिंग है उससे यही पता चलता है। और ये जो प्रोपोगंडा खेला गया है ना, ये जानबूझ के खेला गया है जिससे कि एक हाइप बने रहे। जब मैं ब्लॉग डालूं तो लोग मुझसे सवाल पूछें, लोग मुझसे जो है इस चीज़ के लिए पूछें, क्योंकि इससे पहले मैडम जब गायब हो गई थी डब्बा की शादी के तुरंत बाद, और किसी चीज़ में ट्रोलिंग में फंसी हुई थी, और उसके बाद मैडम अचानक से गायब हो गई 1 महीने के लिए। 1 महीने गायब हो गई, ना व्लॉग आया ना स्टोरी डाली। सब ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, स्टोरी क्यों नहीं डाली, कहीं एक सिंगल फोटो नहीं डाला। मतलब बिल्कुल ऐसे अनलिमिटेड तरीके से गायब हो गई कि बिल्कुल कहीं से ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है कहाँ नहीं। ये सब प्रोपेगेंडा पूरी तरह से जानबूझ के खेला गया था कि जब सामने आएंगे तो गुड न्यूज़ दे देंगे, और उन लोगों को गुड न्यूज़ दे देंगे जिन लोगों ने पहले ही अंदाजे लगा लिए थे। और सैकड़ों वीडियो इस चीज़ पर बन गई थी कि मैडम प्रेग्नेंट है। जब तुमने खुशखबरी दी थी ना, उससे पहले सैकड़ों वीडियो जो है वायरल हो चुकी थी और ये बाहर आ चुकी थी बात कि आप प्रेग्नेंट है। अब कहीं से तो वो बात लीक हुई होगी कि कैसे बाहर आई है कैसे बाहर नहीं आई है। फाइनली आपने ये कहा कि मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। सब हैरान, 3 महीने प्रेग्नेंट है, 1 महीना तो गायब हुई हैं, अभी 2 महीने शादी को हुए हैं, और शादी के टाइम आप नाच कूद रही थी। और इसका मतलब ये है कि उस दौरान जिस टाइम आप नाच कूद रही थी उस टाइम आपने कंसीव कर लिया था। तो वो जो टाइम था वो तो बहुत क्रूशल टाइम था, और उसमें आप बता भी रहे थे कि बहुत जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो भाई ये जो प्रोपोगंडा इस तरह से ये खेलती है ना, तो ये है असलियत। अच्छा, अब तो आपको समझ में आ गया कि मैडम सेकंड टाइम कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है, इसलिए किसी को आके कोई क्लियर नहीं कर रही है। जानबूझ के इसी पोजीशन में पोज दिए गए हैं पेपराजी को, और जितने भी पेपराजी ने वीडियो क्लिपिंग ली है उन्होंने सब ने आर्टिकल छापे हैं, आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि मैडम की मैनेजर ये मैडम ने इनको ये सब चीज़ें इग्नोर करके देख के इग्नोर कर दिया, ये देखा नहीं है। इनका भी जब एक वक्त आएगा ना तब आके वो जवाब देंगी। लेकिन ये जानबूझ के की गई हरकत थी जो कि अब सबसे रिवील, सबके सामने रिवील हो चुकी है कि ये जो जानबूझ के किया गया हरकत था, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग थी, इस तरह की वहाँ पे लुक देनी थी, उसी लुक में बाहर आके इन्होंने पोज दे दिया। फिर कह देंगे ये एक जो है शो का पार्ट था, शो के पार्ट में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो उसी लुक में हमने फ़ोटो शूट करा लिया था, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। और ये इस तरह का इमोशनल एक्ट करके हमने रोते हुए देखा जजेस को। तो भाई अब जो ये नंबर कम आए हैं, तो फिर जो मैडम ने ट्रम्प कार्ड खेला है, तो ये है मैडम का ट्रम्प कार्ड। और ये जनाब ने और मैडम ने मिलकर जो ट्रम्प कार्ड खेला है बेबी के नाम का। अब भाई बेबी से ज़्यादा तो दुनिया में कोई इमोशनल नहीं है। देखिए, मलाइका मैम बैठी हैं, बाल बच्चे वाली हैं,
जजेस जितने भी बैठे हैं, और फरा मैम बैठी हैं बाल बच्चे वाली हैं, तो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। और गौहर को कैसे हम भूल सकते हैं, वो भी तो न्यू मदर है ना। तो वहाँ पे ना केवल बच्चे को इस तरह से एक्ट में शामिल किया और वहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कराया, तो वहाँ तो एज ए सेलिब्रिटी जो है रू बेबी इंट्रोड्यूस भी हुआ है। और वहाँ पे जिस तरह से भी जैसे भी उन्होंने उनका वेलकम किया प्रोडक्शन हाउस ने, उस तरह से उनका वेलकम भी करके दिखाया। तो ऑटोमेटिक ही जो एक्ट है वो तो अपने आप ही, अब उसमें डांस हो ना हो, इमोशन तो इन्होंने डाल ही दिए भर भर के, क्योंकि भाई दोनों ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। घर पे भी एक्टिंग और घर के बाहर भी एक्टिंग, स्टेज पे भी एक्टिंग और व्लॉग में भी एक्टिंग। तो एक्टिंग तो कूट कूट के भरी हुई। तो एक्टिंग के ही अगर नंबर मिलने हैं तो भाई फिर तो इनको एक्टिंग के नंबर मिल ही जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक और नई सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।